वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। जैसा कहानी क्या था, कहानी देखो कैसे चल रहा है। और ये पढ़ने के लिए तो हम लोग क्या है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ लिए, लेकिन हिस्ट्री में यह हजारों साल में हुआ है। हुआ क्या था कि अगेन फिर से याद करो तो चैप्टर 1 में हम यही पढ़े थे कि हम लोग भटक रहे थे, खाना कलेक्ट करते थे, हंटिंग करते थे। फिर धीरे धीरे पैटर्न समझे तो हम एक जगह सेटल होना सीखे। सेटल हुए तो जो अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो सेटल्ड सबसे अच्छा सिविलाइजेशन था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मतलब है कि वहां पे लोग बर्न्ट ब्रिक से घर बनाते थे। 2 तरह का एरिया था एक सिटी में, एक ऊंचा एरिया था जिसको सिटाडल कहते हैं, एक निचला था जिसको हम लोग लोअर टाउन्स कहते हैं। धोलावीरा में आपका 3 जगह था। ऐसे कुछ मतलब एक कुछ रहन सहन अपना बन गया, खाना पीना, फार्मिंग करना, डोमेस्टिकेशन करना हम लोग सीखे। फिर धीरे धीरे क्या है कि ऋग्वेदिक टाइम। अब यहाँ 6 के एनसीईआरटी में जो है ना एग्जैक्ट आपका जो है डेट्स, या इनफैक्ट एंशिएंट में बहुत एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता सकते हो। हम प्रोबेबली कहते हैं कि हाँ ठीक है 1500 बीसी के आसपास ऐसा था कि लगभग 1700-1800 बीसी के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने को आया। फिर उसके बाद ऋग्वेदिक काल शुरू हुआ। फिर उसके बाद मतलब अर्ली वेदा, ऋग्वेदिक मतलब होता है अर्ली वेदिक। देन उसके बाद क्या है लेटर वेदिक, कौन सा जिस समय आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब कंपाइल हुआ। तो इस वाले में यही पढ़ेंगे हम लोग। पिछले चैप्टर में हम लोग ऋग्वेदिक वाला पार्ट पढ़े थे, जिसमें हम देखे थे क्या कि आपका क्या था ना कि कुछ राजा जैसा प्रथा शुरू हुआ था, कुछ आपके प्रीस्ट ब्राह्मण ऐसा कुछ हुआ था। नेचर को लोग वर्शिप करते थे, कैटल्स के लिए लड़ाई लड़ा जाता था, घोड़ों पे चैरियट्स पे जो है लड़ते थे, इतना कुछ हुआ था। लेकिन जैसा होता है ना कि एक राजा का अपना एक स्टैंडिंग आर्मी, बड़ा बड़ा जो है फोर्टिफाइड सिटी, मतलब ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ जो सिटी है उसके अंदर उसकी प्रजा रहती थी, ऐसा कुछ उस समय नहीं था। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये भी प्रथा वैसा कुछ उस समय नहीं था। ये अब देखने को मिलेगा। तो कहानी ऐसे जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड होते गए ना, वैसे वैसे हम ये समझते गए कि हम में से ऊंच कौन है, नीच कौन है। तो ये सारा चीज मतलब 6 क्लास ना आपको एक क्या करता है, प्लॉट बनाने में मदद करता है कि कैसे आप प्लॉट बना के समझ सकते हो कि आज की जो हमारे अंदर फीलिंग है ऊंच नीच की, या जो भी है कन्फ्लिक्ट का, प्यार का, ये सारा चीज है, ये सब सिविलाइजेशंस के साथ धीरे धीरे हम लोग को समझ में आने लगा, रियलाइज होने लगा। कुछ कुछ साइट्स भी हमने पढ़ा था, जैसे 2 साइट था जिसके बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग धोलावीरा लोथल पढ़े थे इंडस वैली में। फिर हम लोग बड़ियल साइट्स पढ़े थे इनाम गांव में, ब्रह्मगिरी में। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मतलब 6 क्लास ना आप इतना समझ के चलिए, 6 क्लास आपको चीजों को सिर्फ क्या है ना प्लॉटिंग करने में, डिफाइन करने में हेल्प करेगा। एक कहानी का जो है ना कह सकते हो आपको ट्रेलर बनाने में हेल्प करेगा, या मेंस के आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ना आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखने में यह मदद करेगा। धीरे 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 हम लोग अपना नॉलेज एक्सपैंड करेंगे बढ़ते क्लासेस के साथ। तो सभी क्लासेस के एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ये चैप्टर भी एक कहानी से शुरू होता है कि भाई एक जो है क्या है कि शंकरा नाम का एक बच्चा था, सुबह सुबह उठा तो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि बहुत एक्साइटेड होकर वोट देने जा रहे हैं और इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए अपना वोट देने जा रहे हैं। तो अब क्या है कि उसके दिमाग में ऑब्वियसली क्या है कि अगर आप क्यूरियस हो तो अभी भी आपके डे टू डे लाइफ में या कोई भी चीज हम ही आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ उसके कन्फ्लिक्ट में जरूर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ऐसा नहीं होता तो क्या होता, या जो अभी पढ़ रहे क्या सब कुछ वैसा ही था जैसा अभी है, या कुछ और अलग था। तो वैसे इस बच्चे के मन में जो है ना क्वेश्चन अराइज हुआ। उसी क्वेश्चन को ये चैप्टर आंसर करता है कि कैसे कैसे आदमी जो है ना रूलर, राजा बना। राजा का जो है ना एक फाउंडेशन हो चुका था ऋग्वेदिक टाइम में ही। हम लोग लेटर ऑन जो है ना पढ़ेंगे कि हमारा जो है ना वैदिक कल्चर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अर्ली है और दूसरा क्या है लेटर है। लगभग हजार साल पहले, या कह सकते हो 1000 बीसी के आसपास जो है ना आयरन का डिस्कवरी हुआ, जिससे बहुत कुछ चेंज हो गया। तो इसके इधर अर्ली चलो, इसके इधर आप चलो लेटर। तो यहाँ पे रूलर बनने का लॉजिक ये था ना कि जैसे जैसे क्या हुआ ना कि लोगों ने सेटल्ड होना सीखा, तो जानवर उनका शिकार कम करते थे, जानवर शिकार कम करते थे। तो आप जानते ही हो कि एक बेसिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है जिससे प्रोजेनीज तो बनता ही है। तो अब डेथ रेट कम होता गया, बर्थ रेट वैसा भी अगर मान लो रहा हो, नहीं भी बढ़ा हो, वैसे अपने से अनाज उगाने से, फ्रेश खाने से न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा होगा तो वो भी बढ़ सकता है। तो नहीं कुछ हम मान लेते हैं आइडियल सिचुएशन की डेथ रेट ही सिर्फ आपका क्या है
कि कम हुआ, बर्थ रेट हो ही रहा था, तो लोगों की पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ा तो एक तरह से कॉलोनीज बढ़ता गया, कॉलोनीज बढ़ता गया तो उसमें से कुछ लोग जो एफिशिएंट थे, जो अपने आप को समझते थे कि हम थोड़े ताकतवर है, और कैसे समझते होंगे कि भाई हम ज्यादा देर तक, उस समय खुद को ताकतवर समझने का लॉजिक ये रहता होगा कि हम बहुत देर तक हल जोत सकते हैं, बड़े बड़े खेतों में हम जो है बीज लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बहुत सारा हमारे पास जो है जानवर हम बहुत सारा इकट्ठा करके रखे हैं, तो इससे वो अपने आप को ताकतवर समझते होंगे, पावरफुल समझते होंगे। तो ये सब करते करते अपना पावर दिखाने के लिए उसने कहा कि भाई लोगों को पावर तो दिखाना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो समझते थे कि हम पावरफुल है, वो चीज दिखाने के लिए क्या हुआ ना कि पुराने समय में एक यज्ञ होता था जिसको परफॉर्म करते थे, जिसे हम कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अब यहां नाम ही से अश्व मीन्स घोड़ा, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा था ना कि कुछ लोग, या हो सकता है कोई एक अपने आप को पावरफुल समझता है, बाकी लोग उसके सबॉर्डिनेट थे। वो क्या किया कि अपना घोड़ा पकड़ा और जो है वो उसको दौड़ाना शुरू कर दिया कि दौड़ते रहो, अपना खुला छोड़ दिया कि भाई उसका लॉजिक यही था कि जितना दूर तक जाएगा वो सारा एरिया हमारा होगा। बीच में अगर इस घोड़े को किसी ने रोक लिया तो उसको हमसे लड़ना पड़ेगा, नहीं रोका तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो सामने वाला इंसान ये मान चुका है कि जिसने घोड़ा छोड़ा है वो ज्यादा ताकतवर है, हम सब उसके अधीन है, हम सब उससे इंफीरियर है, छोटे हैं। तो अपना सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाता था। जिसने घोड़ा छोड़ा है वो आसपास के सभी इलाकों को अपने में मिला लेता था और पावरफुल बन जाता था। तो ऐसे एक तरह से पावर दिखाने के लिए ना, इसकी वजह से क्या है, शुरू हुआ खेल किस चीज का, खुद को रूलर बनाने का। तो यहां देखिए ऐसा ही कुछ है कि लगभग क्या है 3000 साल पहले क्या है कुछ सैक्रिफाइसेस वगैरह करना शुरू किया, जिसमें से एक था आपका अश्वमेध। ऐसे और भी वाजपेयी ऐसे करके कई सैक्रिफाइसेस आएंगे, अभी जो एनसीईआरटी में उसको समझते हैं। तो कहा क्या कि घोड़ा को जो है लूज छोड़ दिया और उसके बाद गार्ड करता था कौन, राजा का मैन। ऐसा नहीं है कि बस छोड़ के सो गया, अपना गार्ड किया, देख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि घोड़ा को कोई गायब कर ले, किडनैप कर ले और पता ही ना चले कि कहाँ गया। तो देख रहा था कि देखते रहता है सब कि घोड़ा सही सलामत अपना जब तक थके ना अपना दौड़ता रहे, और ये भी नोटिस करे कि किसने पकड़ा, ताकि पता होना चाहिए ना कि किससे अब युद्ध होगा। तो वही चीज है क्या कि कह रहा है कि अगर स्टॉप करेगा तो फाइट करना पड़ेगा, और अगर अलाउ कर दिया तो फिर इसका मतलब समझ गया कि भाई जो राजा परफॉर्म किया है सैक्रिफाइस वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो ऐसा कुछ है, इस तरह से आपका क्या है ना कि एक सिलसिला शुरू हो गया, एक दूसरे को जो है ना सुपीरियर इंफीरियर समझने का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब इस सैक्रिफाइसेस में जो है ना कई लोगों को इनवाइट किया जाता था, कई लोगों को, जैसे ऑब्वियसली क्या है ना प्रीस्ट, क्योंकि रीति रिवाज जो है कौन करेगा, जैसे आज के समय में पुजारी वैसे उस समय था, या फिर उनके जो घर के लोग होते हैं, वुमेन हो गया, स्पेशली पिछले चैप्टर में बताए थे ना कि सन का थोड़ा सा प्रोमिनेंसी ज्यादा था तो सन हो गया, या फिर जो अदर आसपास के लोगों, जो आसपास के इलाके के राजा थे उन लोगों को जो है बुलाया जाता था, अदर राजास, या फिर इसके बाद क्या है कि अदर कॉमन पर्संस। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो शूद्र वगैरह थे या कामकर वगैरह लोग ये सब अलाउड नहीं थे। तो सबका अपना अपना काम था कि भाई इसके साथ साथ क्या है कि राजा का जो चैरियटर था, मतलब जो उनका राजा का जो रथ चलाता था उसको, वो भी रहता था वहां पे। सबका अपना एक काम था। प्रीस्ट था रीति रिवाज करने के लिए, जो भी था यज्ञ परफॉर्म करने के लिए, जो भी अपना रिचुअल्स था उसको परफॉर्म करता था। चैरियटर जो है वीर गाथा सुनाता था राजा की कि भाई हमने देखा युद्ध में इतने बड़े बड़े जो, मतलब एक होता है ना कि एग्जैजरेट करके चीजों को बताना कि हाँ हमने देखा, हमारा राजा जैसा कोई राजा नहीं है, सबसे पावरफुल है, इसने तो ऐसा असंभव लड़ाई जीत लिया, कुछ वैसा था। और बाकी लोग जो है अपना ताली पीटने के लिए रहते थे। और राजा खुद को राजा जनाने के लिए, जैसे आज भी होता है ना कि आप देखना कहीं पे भी कोई अपने आप को हेड जनाने के लिए देखोगे कि कहीं मीटिंग में बैठता है ना तो उसके लिए एक स्पेशल ऊंचा बड़ा सा चेयर होता है। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी राजा के लिए एक स्पेशल, अब आज के जमाने के जैसा कुर्सी या फिर आपका जो है गद्दी तो नहीं था, लेकिन उस समय क्या था ना कि जानवर वगैरह को मार के उसी के छाल से जो है ना कुछ डेकोरेटिव सीट जैसा बना देता था, या ईंटा जोड़ के थोड़ा उसको ऊंचा कर दिया और उसके ऊपर वो छाल बिछा दिया, तो वही उसके लिए क्या बन जाता था, थ्रोन बन जाता था। उस पर बैठ के राजा अपना सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहा है, अपना देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मीनवाइल जो भी रीति रिवाज है वो प्रीस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो देखिए क्या है, प्रीस्ट आता था। उसके बाद क्या है कि इसके साथ साथ क्या है, जो आपके जो ये बैटल फील्ड में जो थे कंपेनियन चैरियटर, वो आते थे, उसकी ग्लोरी में बातें सुनाते थे। उनकी जो वाइफ है
जो वुमेन होती थी वो, उसका जो बेटा है, ये भी छोटे मोटे जो रिचुअल्स में जरूरत होगा, जो आज के टाइम में भी देखते हो ना कि पंडित सारा पूजा कर रहा है, लेकिन कभी कभी कहता है ना कि मम्मी को भी कि कुछ फूल ये वो दे दीजिए या हवन में आहुति दे दीजिए, ऐसे कुछ कुछ जो है माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करता था। बाकी क्या थे, सिंपली स्पेक्टेटर्स देखते थे। तो ये क्या था ना कि अलग अलग अपना जो है रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, लेकिन ध्यान में रखना है ये लाइन कि शूद्रस जो है वो एक्सक्लूडेड थे। मतलब कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंस दिखाना है। जो थोड़ा सा अपने आप को समझ गया कि हम पावरफुल हैं, इस पावरफुल नेचर को क्या करना है, शो ऑफ करना है, शो ऑफ करना है, जिसकी वजह से वो क्या है कि यज्ञ परफॉर्म। मतलब आज का जो समय है, जैसे गवर्नमेंट हुआ, ये गवर्नमेंट पहले ऐसा नहीं था, अलग अलग तरीके से इवॉल्व किया। उसमें सबसे पहला यही था कि यज्ञ परफॉर्म करके अपने आप को वीर गाथा जो है, ग्लोरी में कह सकते हो कि ग्लोरियस स्टोरी सुना सुना के, जैसे आज होता है ना कि भाई एडवर्टाइजमेंट से लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस बताना, तो पहले ऐसे ही था कि जो घुड़सवार जो था, या कह सकते हो ना रथ का जो चालक था, उसके थ्रू अपनी जो है गाथा सुनाते थे। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। मतलब ये हुआ कि जो उस बच्चे के मन में था कि आज तो दादा दादी आप जा रहे हो वोट देने, लेकिन क्या ये समय पहले ऐसा ही था? उसका सिंपल सा ये जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं था। शुरू से लोग राजा प्रजा जैसा या गवर्नमेंट जैसा सिस्टम नहीं चलाते थे। वो धीरे 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 हुआ ना कि जैसे रोटी का बंदोबस्त हुआ, कपड़े का बंदोबस्त हुआ, मकान का बंदोबस्त हुआ, तब दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने आप को ज्यादा वैल्यूएबल शो करें। उसी के चक्कर में ये सारा राम कहानी शुरू हुआ, और तब डेवलप हुआ वर्णास, या कह सकते हो रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम कि भाई ये टॉप है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, कि सबसे ऊपर जो है ये आपका क्या है, ब्राह्मण्स को रखा गया। ब्राह्मण कुछ नहीं, वही प्रीस्ट जो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। मतलब जो कह सकते हो ना, ग्रंथों का जितना भी देख रेख है सब करना वो ब्राह्मण्स। जो लड़ाई लड़ेंगे उन्हें क्या कहते हैं, क्षत्रियस। जो आपके क्या थे, एक तरह से ट्रेडर फार्मर, उसे कहते हैं वैश्यस। एंड सबसे निचले कुल के शूद्र। तो यहां पे देखिए, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सबका अपना अपना काम था। देखिए जितना भी तुम्हारा जो रिचुअल है, धर्म से रिलेटेड काम है, वो ब्राह्मण करेगा परफॉर्म। जो लड़ाई का काम क्षत्रिय करेगा, और जो भी आपका क्या है, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, ये सब का काम, एक तरह से मर्चेंट वाला क्लास जो था वो वैश्यस था। और बाकी जो दूसरों की गुलामी में रहेगा वो शूद्र है। इसलिए देखते हो उससे काम करवाया जाता है, उसे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे नहीं रखा जाता था। जैसे अभी जस्ट आपने देखा कि राजा के कोरोनेशन के टाइम में या इंपॉर्टेंट इवेंट्स में या यज्ञ में, सैक्रिफाइस में शूद्र की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या है ना कि कहानी, अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है, ये सब तो हम सीख गए। तो आप पिछले चैप्टर में क्या सीखे थे आप, कि जो पीपल है उसके लिए विश या जन वर्ड यूज होता था। ये जन जहां जहां अपना फुट का मतलब ऐसा नहीं कि जिस जिस जगह पैर, मतलब है कि जहां रह के सेटल होना, जहां पे उनका एक तरह से घर वर बस गया, तो उस जगह को कहा गया कि भाई ये कहेंगे जनपद। पद मतलब पैर। तो जनपद ऐसे इवॉल्व हुआ। मतलब एक तरह से हुआ क्या कि एक लोग है वो जन है, उस लोग ने सीखा कि नहीं ग्रुप में, कॉलोनी में रहना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उस ग्रुप को, जहां पे वो ग्रुप सेटल हुआ, उस जगह को हम जनपद कह दिए। और ऐसे ही जब जनपद को लगा कि नहीं और पावर चाहिए, तो ये सब एक दूसरे से फाइट करके, कोऑपरेट करके, किसी भी तरह से कई जनपद एक साथ मिल गए, तो बना क्या, बड़ा जनपद, दैट इज महाजनपद। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी सिस्टम देखो, जहां पे भी आपका क्या है, जनास कहा जाता था। और जनपद कैसे हुआ तुम्हारा, जहां पे भी जना सेट फुट, दैट इज कॉल्ड एज जनपद। कुछ एग्जांपल, जैसे पुराना किला हो गया आपका, जैसे हस्तिनापुर हो गया, जैसे अतरंजी खेरा हो गया। दो है ऐसे, मैच द कॉलम में दे सकता है। नहीं पूछे ये जनपद का नाम, तो एटलीस्ट जो है ना प्लेसेस के तौर पे मैच द कॉलम में भी दे दे कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट यूपीएससी में, उसमें से एक नाम इधर से भी, अतरंजी खेरा। अब जैसे कॉमन इटा कॉमन वर्ड है, बहुत लोग जानते हैं कि यूपी में, लेकिन शायद अतरंजी खेरा आपने नहीं सुना होगा। और भले ही 5 मैचिंग है, 5 में से आपको 4 याद है, 1 नहीं याद है, बस क्वेश्चन गलत होने का चांस वहां पे यही है। और बाकी वही सब सिस्टम था कि अब ये जनपद है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी बहुत बड़ा अंपायर बन गया, बहुत बड़ा सिटी हो गया, बहुत फोर्टिफिकेशन हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैसे ही पहले की तरह फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, झोपड़ियों में रहते थे। तो आप देखिए क्या है, हट्स में रह रहे, कैटल्स था इनके पास, और कई तरह के जो है ये क्रॉप्स अपना ग्रो करते थे।
और साथ ही साथ अब देखो, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पिछले चैप्टर में बताए थे किस जगह पे आपको बताया गया था कि पेंटेड ग्रे वेयर जैसा कुछ कर, ये ब्लैक पेंटेड जो है रेड वेयर, सॉरी ब्लैक पेंटेड रेड वेयर पॉटरी का डिस्कशन हम कहाँ किए थे। यहाँ पे मतलब क्या है ना कि ब्लैक एंड रेड वेयर जो था उससे अब धीरे धीरे हो गया क्या, पेंटेड ग्रे वेयर। वेयर मीन्स यूटेंसिल्स, बड़ा ही काफी पॉलिश्ड और इस टाइप का यूटेंसिल अब ये लोग, मतलब क्या है, ऑब्वियसली समय बीतेगा, लोग अपनी गलतियों को करेंगे, सीखेंगे और हर चीज में सुधार करते करते, आज भी देखते हो ना कि जब आप आज से 10 साल पहले कोई फोन चलाते होगे उसके फीचर्स और अब के फोन के फीचर्स समय के साथ क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। तो ज्यादा अच्छे क्वालिटी का पॉटरी यहाँ देखने को मिला जिसे हम कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। याद रखिएगा, मैच द कॉलम में आ सकता है, इसका सिग्निफिकेंस किससे है, तो आप कहोगे लेटर वैदिक पीरियड। एनसीईआरटी में यही किया है ना कि आपको बहुत क्लियरली नहीं डिवाइड किया, लेकिन कहानी वैसे ही चल रहा है कि आप एंशिएंट का पहले आप हंटर गैदरर, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक का एक थोड़ा सा बेसिक खाका बना लिए दिमाग में, फिर धीरे धीरे इवॉल्व करके आप आ गए किस में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फिर अब आप आ गए अर्ली वैदिक में, और अभी जो चल रहा है वो है लेटर वैदिक, जिस समय क्या है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब कंपाइल हुआ था। अब उसके बाद वही अर्दन पॉट की बात कर रहा है ग्रेवेयर। मतलब देखो हुआ क्या, कहानी हुआ क्या कि शो ऑफ करना था लोगों को, हर एक स्लाइड के बाद जो है ना एक तरह से आपको हम रिवाइज करवा रहे हैं, शो ऑफ करना था, इसलिए वो यज्ञ परफॉर्म करने लगे। उस यज्ञ का नाम क्या था, अश्वमेध यज्ञ। अब उसमें यही था कि जिसने घोड़ा को पकड़ लिया उसको लड़ना होगा, नहीं पकड़ा इसका मतलब सरेंडर हो गया। अब इस दौरान क्या है कि वो स्पेशल जो है सीट्स पे राजा बैठता था जो कि थोड़ा ऊंचा रहता था, उस पे टाइगर वगैरह का स्किन हो सकता है। उसके इस सभी जो चल रहा था यज्ञ, उस दौरान कौन कौन से लोग आते थे, प्रीस्ट आते थे, उनकी वाइफ आती थी, उसका जो सन है वो आता था, इसके अलावा अदर जो राजाज थे वो आते थे, या बाकी जो अदर पीपल थे वो आते थे, लेकिन शूद्र को अलाउ नहीं था। फिर धीरे धीरे हम जानते कि पीपल को हमने जन कहा, और जन जहां जहां पैर रखा, मतलब जहां जहां ग्रुपिंग बनाने लगा, उन जगहों को हम कह दिए जनपद। अब ये जनपद में कैसे लोग रहते थे, तो कोई ऐसा नहीं था बहुत फोर्टिफिकेशन था, हट्स में ही रहते थे, अभी भी वो फार्मर ही थे, और अभी भी वो क्या थे, एक तरह से हर्डर्स ही थे, मतलब ये सब रखते थे। लेकिन पॉटरी थोड़ा और इंप्रूव हो गया, पॉटरी थोड़ा इंप्रूव हो गया। अब जो है ना ये पेंटेड ग्रे वेयर जो है इसमें शिफ्ट हो गया, काफी पॉलिश था, ग्रेइश रंग का था, और उसपे अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो है ना कह सकते हो डिजाइन्स था, स्क्वायर, क्यूब्स, ऐसे कुछ डिजाइन्स बने हुए थे। अब होगा क्या कि बहुत सारे जनपद, जैसे जनपद 1, जनपद 2, जनपद 3, या तो कोऑपरेट करके दोस्ती में, दोस्ती यारी में, या फिर लड़ झगड़ के किसी तरह कैप्चर करके बहुत सारे जनपद अगर मिलेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, महाजनपद। महाजनपद। और हम पढ़ेंगे आगे आगे, अभी उतना डिटेल नहीं, अभी बस एक आपको खाका तैयार करवा रहा है कि हिस्ट्री कैसे आपका इवॉल्व हुआ। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अंगुतर निकाय बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्ट था और जो आपका जैनिस्ट भगवती सूत्र, वहां से हमको सबूत मिलता है कि 16 महाजनपद थे। और ये सब आगे याद भी करेंगे कि जो 16 महाजनपद थे उसमें आपको सारे के सारे नाम और उनके कैपिटल्स को एक तरह से मैपिंग की तरह भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, काशी, वत्स, शूरसेन, कोसाल, पंचाल, कुरु, मत्स्य, छेदी, अवंती, गांधार, काम्बोज, अस्माक, वज्जी, मल्ल, सब याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कुछ है जैसे मेंशन मैप में, जैसे यहाँ देखिए गांधार, इसी के आसपास काम्बोज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुरु है, इधर पांचाल है, इधर कोसाल है, वैशाली, ये सॉरी वज्जी है जिसका कैपिटल वैशाली है, मगध है, अंग है, ये 3 आपका बिहार में है। तो ये सब 16 महाजनपद थे। जनरली आप देखोगे ना ज्यादातर इधर एरिया में थे, और हम कहानी बताए थे ना शुरू में ही कि पहले यहाँ पे हुआ, फिर धीरे धीरे जब डिक्लाइन हुआ ना तब लोग इधर की तरफ शिफ्ट हुए, इधर की तरफ। इधर आना ज्यादा आसान था क्योंकि लगभग 1000 BC के आसपास क्या है, डिस्कवरी हो गया था किसका, आयरन का। और कॉपर ब्रॉन्ज की तुलना में आयरन जो है वो ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो आयरन की मदद से वो क्या करने लगे, फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करने लगे। तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिए तो जमीन एकदम खाली सा मिला, उस खाली से जमीन पे घर बना के रह सकते, खेती कर सकते हैं। तो ये सब करना क्या हुआ, आसान हुआ। तो इधर चूंकि प्लेन था, आपका जानते हो कि इधर में क्या है, एलुवियल डिपोजिशन है। इधर थोड़ा सा समय लेट हुआ क्योंकि डेक्कन प्लेटू है, उठा हुआ एरिया है, हार्ड है, ये है क्या बोलते हैं, लावा का डिपॉजिट्स है, इरोजन रेजिस्टेंट है, तो थोड़ा यहाँ फैलने में समय लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। इधर साउथ वाले एरिया में देखे थे ना हम लोग कि कैसा कल्चर था, मेगालिथ कल्चर था। तो वैसा ही कुछ आपका यहाँ पे देखिए कि महाजनपद जो है लगभग 2500 साल पहले आपके कई सारे जनपद जो है ना
काफी इंपॉर्टेंट होने लगे। और ये सब क्या थे, मिल के क्या बना दिए, महाजनपद। और महाजनपद जो है ना वो अपने कैपिटल सिटी, ध्यान में रखिएगा कैपिटल सिटी, सभी नहीं। अब धीरे धीरे कि हुआ क्या, पहले पेट भरना लोग सीखे। फिर से एक बार कहानी समझो। पेट भरने के बाद सोचे कि अब एक जगह घर का बंदोबस्त हो जाता। आज भी आप क्या करते हो, नौकरी करते हो तो क्या करते हो, पहले तो आप ये जुगाड़ करते हो जो सैलरी आया उससे हम पहले घर का राशन लाए। फिर आप देखते हो कि अच्छा बच गया तो इसी को थोड़ा थोड़ा बचाते 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 हम लोग अपना घर खरीदेंगे। तो ऐसे ही तो घर का, अपना घर सेटल रहने का, खेती करने का जुगाड़ जब हो गया, तब अब सोचे कि नहीं अब हमको पावर चाहिए। कि जब आपको लग रहा है कि आपके पास अब एम्पल अमाउंट ऑफ पैसे हैं, तो अब आप क्या करोगे कि अपना पावर दिखाने की कोशिश करोगे समाज में। आज भी तो यही हाल है। तो कैसे दिखाओगे, तो कहोगे चलो आज जाते हैं, आज एक फॉर्च्यूनर कसा के लाते हैं, फॉर्च्यूनर लाएंगे और पूरा भौकाल जनाएंगे। तो उस समय फॉर्च्यूनर का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय था क्या कि बड़ा बड़ा सा कुछ कुछ काम करना, बड़े बड़े कुएं बनवाना, या फिर आपका क्या बड़ा बड़ा मंदिर बनवाना, चैत्यास, विहारास, स्तूपास, ये सब बनाना, या फिर कि अपना जो कैपिटल सिटी है, जैसे पढ़ोगे मगध, उसका राजगीर है। यहाँ दो हम लोग पढ़ेंगे 16 जनपद में से, एक वज्जी और एक मगध। तो वैसे ही अपने कैपिटल सिटी को चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार से घेर दो, ताकि एक तरह से, क्योंकि सब अटैकिंग मोड में था, सब चाह रहा था पावर लेना, एक से दूसरा सीख रहा था कि अच्छा वो लेगा पावर तो हम क्यों नहीं लेंगे। तो उस अटैक से भी बचाने के लिए, और सिंस एक सराउंडिंग में घिरे लोग रहेंगे तो उनपे भी कंट्रोल दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ लोगों में एक भौकाल भी दिखेगा कि अच्छा मेरा राजा बहुत अमीर है, बहुत पावरफुल है, इसलिए तो इतना बड़ा बड़ा इमारत बना दिया। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या है, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन कुछ नहीं, ये एरिया है, इसके चारों तरफ बड़े 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 ऐसे करके दीवार लगा देना प्रोटेक्ट करने के लिए, बड़े बड़े दीवार लगा देना प्रोटेक्ट करने के लिए। वो चाहे वुड का हो सकता है, ब्रिक का, स्टोन का रहे तो और अच्छा है, काफी स्ट्रांग होगा। और ये क्यों होगा, ताकि अटैक से बचा सके, प्रोटेक्शन मिल सके। देखो प्रोटेक्शन मिल सके, साथ ही साथ क्या है कि अपने आप को रिच और पावरफुल उनको दिखाना था, इसलिए इंप्रेसिव वॉल बना लिया। इसके साथ साथ क्या था कि लोगों को कंट्रोल करना भी क्या होगा, आसान होगा। अब इसके लिए क्या था कि आप सोचो इतना बड़ा ह्यूज वर्क आप कर रहे हो, इतना बड़ा टास्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होगा, लेबर। आज के डेट में भी इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर चाहिए होगा। एंड प्लस आपको अगर ब्रिक का बना रहे हो ब्रिक, या स्टोन का बना रहे हो स्टोन, या वुड का बना रहे हो वुड, इसका जरूरत क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए देखो क्या है यहाँ पे, वही चीज है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। इसके अलावा ब्रिक्स और स्टोन्स ज्यादा चाहिए, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए किसकी बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है। जहां से बनाएंगे वो जगह है, जमीन होगा, तो देख लो बहुत ज्यादा लेबर का जरूरत होगा। तो ये सब मतलब एक तरह से रुआब भी दिखाना था, प्रोटेक्शन, एक पंथ तीन काज, लोगों को एक सीमा में। अब इतने बड़े दीवार को कूद के कोई क्या ही जाएगा, कहेगा चलो इसी में गुजारा कर लेते हैं, तो लोगों को ऑब्जर्व करना भी आसान होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए कितना मैसिव सा है, कितना मैसिव सा है। ये लगभग इतने से शुरू हो रहा है और ये आपका और ऊपर तक ऐसे जा रहा है। ये आपका जो है ये इलाहाबाद के एरिया का ऐसा कुछ देखने को मिला है। उसके बाद क्या है कि अब धीरे धीरे आर्मी, पिछले ऋग्वेदिक में नहीं था लेकिन अब जो है आर्मीज जो है सेटअप होने लगा। अब सोल्जर को सैलरी वगैरह देना जरूरी हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये आया ना कि अब काम आप ज्यादा करवा रहे हो, काम ज्यादा करवा रहे हो तो आपको उसके लिए क्या है, रिसोर्सेज प्लस लेबर, रिसोर्सेज प्लस लेबर दोनों क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। एंड रिसोर्सेज प्लस लेबर दोनों ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या है, मनी चाहिए होगा। तो आज के डेट में तो आपका क्या है कि अलग अलग देशों का अपना करेंसी है। उस समय अपना मनी का रूप क्या था, आपके कॉइन्स रहे होंगे, या नहीं तो फिर सामान, कमोडिटी। मनी चैप्टर में इकोनॉमी में यही आप सीखते हो ना कि कमोडिटी से लेके आज तक आते आते हम लोग डिजिटल मनी पे आ चुके हैं। तो उसके लिए मनी कहां से आएगा, तो मनी जो आज चल रहा है ना वो समझो पुराने समय का ही एक पार्ट है, कोई नया चीज। इसलिए तो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, कि आप जो सोचते होगे ना कि अरे हम ही तो एडमिनिस्ट्रेशन करने जाना है, हिस्ट्री का क्या काम। भाई हिस्ट्री में जो हो रहा था वही तो आज आप कर रहे हो, उसी से तो सीख ले रहे हो कि हिस्ट्री में जो गलतियां हुई वो अभी के एडमिनिस्ट्रेशन में हम नहीं करेंगे, जो अच्छाइयां थी वो अभी हम करेंगे, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके। तो वैसा ही कुछ था। तो मनी आएगा। तो पहले क्या था कि पिछले चैप्टर में देखे होगे कि क्या होता था कि कहीं से छोटा मोटा लड़ाई वड़ाई करके आया और जो लूटपाट का पैसा वो आपस में बांट लिया, और थोड़े बहुत गिफ्ट्स जो है लोग आसपास से एक दूसरे को देते थे।
कोई अनाज दे दिया, कोई कुछ दे दिया। लेकिन अब बहुत ज्यादा चाहिए, तो बहुत ज्यादा चाहिए तो उसके लिए कहा कि सबसे आसान तरीका, जैसे आजकल क्या है, ताई लगा देती है ना हर बात पे टैक्स, सेस, सरचार्ज। तो सिमिलरली उस समय भी कहा चलो टैक्स लगाओ लोगों पे, पैसा ज्यादा कलेक्ट करो। अब टैक्स क्या था, जितने लोग थे सब पे करेंगे। जो हंटर्स थे वो लोग भी पे करेंगे कि भाई जानवर मार के लाए, अच्छा ठीक है तुम 10 मार के लाए, 2 मरा हुआ जानवर हमारे यहाँ पहुंचा देना, यही तुम्हारा टैक्स है। बस सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, तो या तो उसका मीट खाएंगे या उसके स्किन को निकाल के अपना थ्रोन बना लेंगे, या अगर हाथी वाती है तो उसके टस्क को निकाल के डेकोरेटिव चीज बना लेंगे। हंटर्स हो गया, हर्डर्स हो गए, भाई तुमसे क्या टैक्स, तो कहा कि हर्डर्स आपसे एनिमल जो है कैटल्स है उसके मिल्क दे दो, या फिर आप अपने कुछ जानवर ही दे दो कि तुम्हारे पास 100 बकरियां हैं, 10 बकरी जो है राजा के नाम पे दे दो, राजा के घर में बंधा रहेगा। तो ये हो गया। या फिर आपके फार्मर्स हो गए, क्रॉप्स उगाए, तो क्रॉप्स उगाए तो कहा कि भाई तुम्हारा उसका 1/6 हिस्सा हमको देना पड़ेगा, एक 6 का 1 भाग, जिसको हम लोग भाग कहते हैं, 1/6 शायद बोलते हैं, जैसे 3 का 1/3 बोलते हैं ना। कमेंट सेक्शन बताइएगा सही बोल रहे कि नहीं, वैसे अंग्रेजी में तो 1/6 बोलते हैं। थोड़ा तुम लोग भी हेल्प करो, हम थोड़े से अंग्रेजी में ठीक ठाक है, एवरेज है, हिंदी में थोड़े बिलो एवरेज है, तुम लोग थोड़े हिंदी सिखा दो हमको। उसके बाद क्या है, बड़ी बड़ी शर्म की बात है कि देश में रह के हिंदी मुझे कम आ रही है, ये मुझ पे ही शर्म करने की बात है, बट ठीक है, शर्म भी कर रहे और सीख भी रहे हैं, एंड आई एम इम्प्रूविंग। समय के साथ 4-5 साल दे दो, सीख जाएंगे। अब उसके साथ साथ क्या है कि और भी जो अदर इंडिविजुअल्स है, उन सब से भी किसी ना किसी रूप में जो है आप टैक्स कलेक्ट करो। तो देखिए यहाँ देखो क्या है कि बड़े बड़े फोर्ट बनाने हैं, आर्मी रखने हैं, तो ज्यादा रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, तो लगा दो टैक्स। किस पे, जो लोग मिले, क्राफ्ट पर्सन है, क्राफ्ट पर्सन है तो क्या, अच्छा 10 पॉटरी बनाए, 2 पॉटरी हमारे यहाँ भेज दो, उसमें अनाज रखाएगा, पानी रखाएगा। वैसे ही एनिमल्स वगैरह ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, तुम ट्रेड करके जो लाए, जो आज के डेट में जो पढ़ते हो ना कस्टम वगैरह ड्यूटी, वैसा ही कुछ। उसके साथ साथ हंटर एंड गैदरर्स, सबको टैक्स पे करना था। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड, अरे भाई कुछ नहीं है, जो आप हंट कर रहे हो, जो आप गैदर कर रहे हो, वही चीज आपको क्या करना होगा, उसी का कुछ शेयर आपको देना पड़ेगा। फ्रूट कलेक्ट किया, 10 किलो है, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, अपना एक फिक्स डिसाइडेड था, लगभग 1/6 के आसपास था, डिसीजन किया हुआ था, इसको भाग कहते हैं। अब एग्रीकल्चर में कुछ चीज, अब लोगों में क्या वो समझ आने लगा, नॉलेज बढ़ा। तो नॉलेज जब बढ़ा ना, तो नॉलेज बढ़ने के बाद क्या है, लोग कहे कि अरे हम लोग क्या करते हैं ना, वुडन प्लाव यूज करते हैं, जिसको दीमक खा जाता है, टूट जाता है, क्यों ना आयरन का तो डिस्कवरी हो ही गया है, आयरन का प्लाव यूज करें, आयरन का खुरपी यूज करें, हल जोतने वाला यूज करें, स्ट्रांग है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ क्या है, प्लस कहा कि ऐसा करते हैं कि राइस का सैपलिंग लगाते हैं। इससे क्या फायदा, देखिए इससे फायदा क्या होगा ना, पहले था क्या कि बस सीड्स ले लिया और फेंक रहे, जैसे कबूतर को देते हैं ना कि हाँ ले आओ आओ आओ, ले लो, या किसी बीज को, वैसा ही कुछ ले लिए ढेर सारा बीज और खेतों में बस अंधाधुंध फेंक रहे। लेकिन राइस सैपलिंग मतलब क्या है ना कि अपना एक छोटा सा एरिया है, जिसको आज के डेट में हम नर्सरी कहते हैं, यहाँ पे हम जो है ना सीड को लगा दिए राइस का, और सीड को लगा दिए, छोटा छोटा पौधा उग गया, छोटा छोटा पौधा, तब ये जो है ना ये कहलाता है सैपलिंग। इसको निकाल के हम मेन फील्ड में लगा दिए, मेन फील्ड में। इससे ये फायदा होगा ना कि हम बीज का क्वालिटी टेस्ट कर पाएंगे, कि हम मान लो 1000 बीज लगाए, उसको थोड़ा सा ग्रो किया तो हम अंदाजा लग गया कि कौन सा प्लांट हेल्दी है, कौन सा नहीं है। जो लग रहा है कि बहुत खराब सा है उसको छांट दिया और हेल्दी को निकाल के लगा दिए, तो इससे प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ, बूस्ट मिला। तो यहां पे भी देखो क्या है कि वुडन प्लाउ शेयर पहले यूज होता था, उसके जगह जो है अब आयरन वाला यूज होने लगा। और सेकेंड क्या है, ट्रांसप्लांटिंग। किसको यूज किया, पैडी को। मतलब पहले क्या करते थे कि इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड, बीज को यूं ही फेंकने की बजाय क्या है, सैपलिंग्स वगैरह अपने छोटे से जगह पे सैपलिंग उगाओ और तब उसको ट्रांसप्लांट करो। आप कह रहे हैं कि चलो 16 जनपद तो नहीं पढ़ना, आपको मगध के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो कुछ नहीं, देखिए मगध क्या है, मगध जो है आज के प्रेजेंट डे का, आप मान लो कि जो गंगा है ना, गंगा के बिहार से जो जा रही है गंगा, उसके साउथ में लगभग जितना पोर्शन है ना वो मगध है। स्पेशली जो गया है, औरंगाबाद है, पटना है, ये वाला एरिया। मगध का जो कैपिटल था ना वो पहले राजगीर था, जिसको राजगृह कहा जाता है। तो जो आज का राजगीर है वो कैपिटल था पहले, फिर बाद में लेटर ऑन जो है
कैपिटल बन गया कौन? पाटलिपुत्र। कोई भी साम्राज्य अगर आप पढ़ रहे हो, छोटा बड़ा कुछ भी, तो उसमें पहले आप कैपिटल जान लो, उसकी खासियत जान लो। तो कहा कि देखो क्या है कि पहले तो कैपिटल राजगीर था, राजगीर से जो है शिफ्ट हुआ पाटलिपुत्रा में। और सिर्फ देखिए ये जितने भी आपके जनपद थे ना, बहुत सारे जनपद थे, बहुत सारा डायनेस्टी उभरा। जैसे आपका ये बिहार वाले एरिया में हरियाणा डायनेस्टी था, या फिर शिशुनाग डायनेस्टी था, नंदा डायनेस्टी था, ऐसे कई सारे डायनेस्टी थे। लेकिन उसमें विक्टोरियस आया मगध। मगध ज्यादा पावरफुल था। तो मगध का कह रहा है कि कुछ रूलर्स इंपॉर्टेंट है, सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा नाम जान लो कि कुछ रूलर्स आपके बुक में दिया है, जैसे बिंबिसार हो गया, या फिर आपका इसका बेटा जो है अजात शत्रु बोला जाता है, लोग आम भाषा में बोलते हैं, वैसे अजात शत्रु है, खाने वाला सत्तू नहीं है। उसके साथ साथ आपका क्या है कि नंद डायनेस्टी के महापद्मानंद ये काफी ज्यादा पावरफुल थे। ये क्या कहते हैं ना, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक किंगडम को एक्सपांड कर दिए थे। ये बहुत पावरफुल थे। नंदा डायनेस्टी के ही जो है ना लास्ट में आपके जो है गुरु चाणक्य आते हैं, जो कि एक तरह से बिट्रेयल हुआ था, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करके और फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो यहां ज्यादा कुछ नहीं, कहानी ऐसे समझो कि सब लड़ रहे थे। उसमें अभी फिलहाल जो है मगध जो है ना, मगध वाला महाजनपद सबसे पावरफुल निकला। मगध वाले में बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज आए, जैसे हरियाणा का आया, उसका शिशुनाग आया, नंदा आया, फिर उसके बाद मौर्य आया। उसका धीरे धीरे मौर्य जब खत्म होगा तो शुंगा आएगा, फिर कण्वा आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये मगध था ना, इसका एडवांटेज क्या था कि मगध के आसपास फॉरेस्ट था। मगध के आसपास क्या है? रिवर्स था। फॉरेस्ट से क्या मिलेगा? लकड़ी मिलेगा, घर महल फर्नीचर ये सब बनाने के लिए, या कोई भी टूल्स वेपन्स में जरूरत है, कुल्हाड़ी की बनाना हो तो उसके लिए लकड़ी का डंडा चाहिए, वो मिल जाएगा। हाथी मिल जाएगा जिसको आप जो है अपने आर्मी में डाल सकते हो। इसके साथ साथ नदी था, तो नदी आपको पानी देगा पीने के लिए, एसेंशियल काम करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, नाव बना के आप ट्रांसपोर्ट हो सकते हो। तो ये सारे काम जो है ना नदी देगा। प्लस नदी एलुवियल सॉइल लाएगा, फर्टाइल मिट्टी लाएगा, तो खेती में मदद होगा। तो ये एडवांटेज था। प्लस क्या था ना, आसपास हिल्स था, पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो प्रोटेक्शन था एक तरह से। इसके साथ साथ क्या था ना, इसके आसपास आयरन ओर का बहुत भरमार था। तो आयरन ओर का भरमार था, इसलिए आयरन यहां मिला। मेटलर्जिकल प्रोसेस की मदद से वेपन्स बनाया जा सकता है, युद्ध लड़ा जा सकता है, जंगलों को काटा जा सकता है, फायदा फर्नीचर जो भी चीज है आप ये काम कर सकते हो। आयरन से आप प्लाउशेयर बना सकते हो, खेती कर सकते हो, ज्यादा टिकाऊ इंस्ट्रूमेंट्स बनेगा। तो ये सारा फायदे का था। यही कारण था ना कि महापद्मनंदा के टाइम पे इतना नॉर्थ वेस्ट तक, मतलब वहां तक आप समझ सकते हो कि जो आज का टाइम में जो प्रेजेंट पंजाब वाला एरिया है ना, जो उस साइड लाहौर चला गया पाकिस्तान में, उस तक जो है लगभग इंडस के आसपास टच करता हुआ चला गया। और यही कारण था ना कि इसमें जो है जंगलों से बड़े बड़े हाथी जो है मगध एम्पायर के आर्मी में रहता था। इसी डर से तो आपके जो अलेक्जेंडर थे उनके आर्मियों ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या आगे जाएंगे, कितने बड़े हाथी हैं, कितना है, वो हमको जो है मार देगा। क्या आप सुने होंगे कि एक थे क्या अलेक्जेंडर, जिन्होंने क्या है कि सपना देखा कि हम पूरा दुनिया जीतेंगे, जो कि नहीं पूरा हो पाया। लगभग आपका जो है वेस्ट एशिया, कुछ अफ्रीका का हिस्सा, कुछ यूरोप का हिस्सा जो है वो जीत पाए। और इनका था कि इंडस को भी क्रॉस करके उसके आगे तक जीतो। तो ये इनके आर्मी ने जो है सरेंडर कर दिया कि नहीं भाई आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि कितना बड़ा ये नॉर्थ आई थिंक मैसेडोनिया, ग्रीस के ऊपर जो है आज के डेट में यूरोप में देखोगे वहां से ये बिलोंग करते थे। तो नंद वंश का जो है ना राजा, उसके पावर से डर के अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो आगे नहीं बढ़ी और एम्पायर क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। यही कुछ आप देखिए मगध के बारे में दिया हुआ कि देखो क्या यहाँ बहुत सारा रिवर है, मैपिंग कर लेना। गंगा सोन सिर्फ यही दो नहीं है, गंगा है, सोन है, पुनपुन है, जितना में मगध था, कर्मनासा है, ये सारी नदी है वो आपको पाया जाता है। तो नदी किस में हेल्प कर रहा है? वाटर सप्लाई कर रहा है, फर्टाइल बना रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। फॉरेस्टेड था, जहाँ से क्या मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा जिसको आर्मी में डाल सकते हैं। फॉरेस्ट वुड प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आयरन ओर माइंस था जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग टूल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट राजा देख लीजिए, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद, ये देख लो नॉर्थ वेस्ट तक ले गए थे। पहले जो है राजगीर कैपिटल था, बाद में जो है पाटलिपुत्रा कैपिटल बन गया। लगभग 2300 साल पहले, आई थिंक जो डेट है वो आई थिंक 320 से 326 बीसी के आसपास था। कमेंट कीजिएगा एक बार। तो ये मैसेडोनिया से बिलोंग करते थे, यूरोप से। अभी मैप में देखना ना, इधर में ऐसे ग्रीस है, क्या हाँ गया, ग्रीस है, ग्रीस के नीचे आप देखना मेडिटेरेनियन सी है,
इसके ऊपर में आई थिंक नॉर्थ मैकेडोनिया है। तो ये कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो कॉन्कर किए और उसके बाद क्या है कि ब्यास नदी तक, बोले ना इंडस के आसपास तक आ गए, उसके बाद सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो क्या थे, एक तरह से डर गए थे कि किसी की आर्मी में हाथी है तो बस खत्म, जान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे वही कह रहा है कि ऋग्वेद के टाइम से अभी का आर्मी क्यों डिफरेंट था। ऋग्वेद के टाइम में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था कि बड़ी आर्मी हो, कैवलरी हो, हाथी वगैरह हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, वेपन्स हो, सोफिस्टिकेटेड, ऐसा नहीं था, जबकि अभी थोड़ा एडवांस हो गया। अब वज्जी के बारे में देखो, वज्जी अर्लीस्ट रिपब्लिक में गिना जाता है कि वज्जी के बारे में अगर आप कहानी देखेंगे ना तो वज्जी एक तरह से क्या था, पहला वर्ल्ड का रिपब्लिक था। यहां होता था ना कि बहुत सारे राजा हैं, ऐसा नहीं कि एक राजा है, लेकिन जब भी क्या होता था ना कि डिसीजन लेना होता कोई भी चीज का, कि लड़ाई लड़नी है, कैप्चर करना है, टेरिटरी शेयर करना है, वेल्थ शेयर करना है, टैक्स लेना है, टैक्स लगाना है, कोई भी डिसीजन हो ना तो ये सब आपस में बैठते थे और कोऑर्डिनेट करते थे और तब मेजॉरिटी से क्या होता था ना, डिसीजन होता था कि ऐसा नहीं अपने ताले नाचे, ऐसा नहीं करना है, उस तरह से नहीं था। तो इसी वजह से क्या है ना कि जब वज्जी पे अजातशत्रु कहानी जैसा दिखाई कि अजातशत्रु ने जो है कोशिश किया कि हम वज्जी पे अटैक करते हैं, तो उन्होंने क्या है ना कि बुद्धा जी से जो है एडवाइस लिया। यही सब कंटेम्प्रेरी थे इन सब के टाइम के, जो है ना कंटेम्प्रेरी जो थे लोग जो बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म बनाते हैं, वो थे लॉर्ड बुद्धा, मगध के कंटेम्प्रेरी, और एक आपके क्या थे, महावीर। ये याद रखिए, कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि बोल देगा कि ड्यूरिंग द रेनिंग पीरियड ऑफ मगध एम्पायर हु अमंग देम वर नॉट द कंटेम्प्रेरीज, तो कुछ अजीब सा नाम दे देगा, महावीर दे दिया, बुद्धा दे दिया, या फिर कोई मगध के किंगडम का ही राजा का नाम दे दिया और एक कुछ यूनिक सा दे दिया, बोल दिया कि भाई कोई जो है सो आपका बोल दिया सिकंदर लोदी, ऐसा। तो पता होना चाहिए कि कौन किस समय में है, एग्जैक्ट डेट नहीं भी पता हो ना तो एक समसामयिक जो है ना आपको घटना का जो है ना चिंतन करना होगा। मतलब है कि सेम टाइम फ्रेम में, जैसे आज के डेट में आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना तो वो उस टाइम का सोचो करंट अफेयर्स रहा होगा। अब आज के डेट के करंट अफेयर्स में अगर आप जो है सो उल्टा पुल्टा कर दोगे कि अच्छा आपसे बोला जाए कि हाँ ठीक है G20 समिट जो है 2025 में हुआ था, तो ये तो गलत बात होगा ना। इंडिया में G20 समिट 2025 में हुआ तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप एक प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ठीक है हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट कौन सा डेट है, 20 है, 22 है, 25 है, मार्च, अप्रैल है, मई है, जून है, हम नहीं बता सकते। इतना तो बता सकते ना कि साल कौन सा है और उस समय उस साल में और क्या क्या हुआ। तो हो गया ना कि लगभग सब उसी साल के दौरान ऐसा हुआ। तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ देखिए वज्जी का कैपिटल कौन है, हमेशा बताया था ना कि कोई भी साम्राज्य पढ़ो उसका कैपिटल जान लो। उस समय मैप में भी बताए थे कि वैशाली वज्जी का कैपिटल है, जो गलती से वैशाली अंडरलाइन हो गया था। यहाँ पे गण या संघ, कि गण और संघ का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप होता है। आज भी पढ़ते हो ना संगति मतलब क्या है, ग्रुप बनाओगे, एक आप हो, एक आपका दोस्त होगा, या 2 दोस्त होंगे, 4 दोस्त होंगे, तो ग्रुप है। मतलब एक तरह से रिपब्लिकल अरेंजमेंट। उसके बाद आपका राजा है तो कई सारे राजा जो है ना मिल के साथ में जो है रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, डिस्कशंस वगैरह करते हैं, डिबेट करते हैं, तब जो है ना आपका डिसीजन लिया जाता है। बस याद रखिएगा कि जितने भी शूद्र हैं, जितने भी वुमेन हैं और जितने भी कामकर्स हैं, मतलब काम करने वाले छोटे छोटे काम, लेबर्स टाइप के, उनको हक नहीं है इन डिसीजन में भागीदारी लेना। मतलब ऊंचे लोग ऊंची पसंद, कमला पसंद, वैसा ही कुछ हिसाब किताब है। बड़े बड़े लोग होंगे, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं वैल्यू? क्योंकि इनके पास वेल्थ नहीं है। तो वही सेम है, आज भी जो सत्य है वो कल भी सत्य था कि जिनके पास वेल्थ होगा उसी का वैल्यू होगा। इनके पास नहीं था इसलिए वैल्यू नहीं हुआ, उनके पास था तो इसलिए वो लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। आप ही आज के समय में मान लो क्या है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर पाए, आप नहीं अच्छा जॉब ले पाए, आपके पास नहीं होगा पैसा, तो आपकी फैमिली में ही आपकी कोई पूछ नहीं होगी। लेकिन अगर आप कमा रहे हो, आपके पास अच्छा ऑडी मर्सिडीज चला रहे हो, तो लोग आपको क्या करें, वैल्यू देंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट आदमी है, इसका भी राय लो घर के डिसीजन में। तो वैसा ही कुछ देखिए, यही आपका क्या है ना कहानी दिया हुआ है। कहाँ से? दिग् निकाय से यहाँ पे उठाया हुआ है। पढ़ेंगे हम लोग स्क्रिप्ट्स वगैरह, अंगुत्तर निकाय, दिग् निकाय, या फिर आपका भगवती सूत्रा, ऐसे ऐसे जैन के, बुद्ध के कई सारे जो है स्क्रिप्ट बुक वगैरह हम लोग देखेंगे।
तो ये वही कहानी के बारे में, इसमें से कुछ ऐसा नहीं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बस एक स्टोरी है कि बुद्धा जी से सजेशन लेने को भेजा अजातशत्रु की क्या हम अटैक कर ले वज्जी को। तो उन्होंने कहा क्या कि एक बार पता लगाओ कि वज्जी के लोग कैसे रहते हैं, कैसा उसका राजपाट है, सब कैसे चल रहा है। तो पता चला कि अच्छा ये लोग तो सब एकजुट होकर काम करते, एकजुट होके जो है भले अलग अलग राज करते हैं लेकिन समय आता है तो एकजुट हो जाते हैं, तो इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा, तो थोड़े सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाना होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे स्टोरी है। अब उसका चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताओ, चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन का आंसर करिए, साथ ही साथ कमेंट करते चलिए। कि कह रहा है कि राजाज हु लेट मतलब छोड़ दिया घोड़े को तो उसको इनवाइट किया जाता, हाँ आदर सत्कार किया जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चैरियटर स्प्रिंकल्ड सीक्रेट वाटर टू द किंग, गलत। चैरियटर तो वीर गाथा सुनाता था, सीक्रेट वाटर का मतलब हुआ विधि विधान करना है, तो प्रीस्ट का काम था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ जनपद्स, तो आर्कियोलॉजिस्ट को पैलेसेस, गड़बड़ बात है ना, हट वगैरह था उस समय, ऐसा पैलेस थोड़ी बना था, तो ये भी फॉल्स है। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वेयर मेड ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक बात, ट्रू है। मेनी सिटीज, गलत है, मेनी नहीं, कैपिटल सिटीज सिर्फ था, ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिल कर दो कि भाई राजा ऑफ द महाजनपद जो टैक्सेस वगैरह देते थे सबको डाल दो, सब तो देते थे, कोई ऐसा नहीं था जो नहीं देता था। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और हमेशा हिस्ट्री में डेट सबसे लास्ट में, पहले कहानी समझो, कहानी में किरदार को पिरो दो, तब जाके कि ठीक है हम ये कहानी कर रहे हैं मगध के बारे में, मगध का 3 नाम हम जानते हैं, उसको वहां फिट कीजिए। जब लग रहा है कि कहानी, उसके कैरेक्टर, सिटी सब हो गया, नामकरण सब हो गया, तब डेट पे पहुंचो। थर्ड कह रहा है कि हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गन, क्या था, वुमेन था, शूद्रास एंड कामकर्स, जिसको आज के डेट में लेबर्स आप कहते हो। Who did the why did the राजाज ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट्स, बताए थे ना, प्रोटेक्शन करना है या फिर खुद का वेल्थ दिखाना है, या फिर मतलब खुद का जो है पावर दिखाना है, वेल्थ या पावर, और साथ ही साथ कंट्रोल करना है पीपल पे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या कि वेयर देयर एनी जनपद इन योर स्टेट, तो ये आप लोग सब लोग कमेंट कीजिए कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, एक बार जाके जो है ना कि महाजनपद का एक बार लोकेशन मैपिंग में देख लो और देख के बताओ कि क्या तुम्हारे, अगर यूपी से हो तो क्या तुम्हारे यूपी में था पहले कोई महाजनपद, दिल्ली से हो तो दिल्ली में था क्या, हरियाणा से हो तो हरियाणा में था क्या, बिहार से हो तो बिहार में था क्या, कमेंट कीजिए। फाइंड आउट वेदर द ग्रुप्स मेंशन्ड इन आंसर 3 हैव वोटिंग राइट्स एट प्रेजेंट, देखो कोई भी ग्रुप हो, हमको नहीं पता 3 में क्या था, लेकिन आज के डेट में प्रेजेंटली आप जानते हो ना, जो भी 18 साल से ज्यादा है उन सबको वोट करने का हक है, जिसे हम कहते हैं ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज, सो कॉल्ड एडवांस कंट्रीज जो आज के डेट में कहते हैं, वो सब भी इस तरह के फीचर्स पे बहुत लेट में आए, लेकिन हमारे इंडियन फिलोसफर्स को ये बात बहुत पहले से पता थी कि ये हक देना है, दिस इज द मोस्ट नोवेल फीचर, ये बहुत पावर बनाता है, तभी तो प्रियम्बल का वी द पीपल इस शब्द पे जो है ना ये लोड पड़ता है। अब इसी से याद आया, अगर प्रियम्बल नहीं याद किया तो प्रियम्बल कम से कम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि जस्टिस, कौन कौन से जस्टिस की बात प्रियम्बल में की गई है और कौन सा जस्टिस का बात था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया था बट वो प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं है। कमेंट करो जल्दी से। तो इसी के साथ क्या हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा लगा तो वो लाइक कर दीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए, और लग रहा है छुपा के नहीं पढ़ना है, दोस्तों को भी मदद करने के लिए शेयर कर दीजिए, हमारा भी मदद हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब, क्या पता कोई अच्छा वीडियो, कोई ऐसा चीज़ आपको स्ट्राइक कर जाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, अपना ख्याल रखो और बस लगे रहो अपने लक्ष्य की तरफ। थैंक यू एवरीबॉडी।